वंदे मातरम मित्रों। राहुल गांधी जी की सदस्यता ख़त्म हो गई है और आज उन्होंने जैसे ही उनकी संसद सदस्यता ख़त्म हुई उसके तुरंत बाद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया, उनका सारा आरोप यही था कि वो अपनी इस पूरी बात को नरेंद्र मोदी वर्सेस अडानी के साथ जोड़ दें। और जब नरेंद्र मोदी और अडानी के साथ जोड़ रहे थे राहुल गांधी, तो कई पत्रकारों ने उनसे बड़े अच्छे तरीके से सवाल भी पूछे। हम उन सवालों पर भी बीच में चर्चा करेंगे। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर, आपने 2013 में एक अध्यादेश फाड़ दिया था, एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, अगर वो आज होता तो आपकी सदस्यता नहीं जाती। राहुल गांधी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा एक और पत्रकार ने उनसे बहुत सही सवाल पूछा और उसने कहा कि आपने सर जो पूरे मोदी समुदाय पर जो कमेंट किया है, उस कमेंट के विषय पर क्या कहते हैं। और राहुल गांधी ने इस जवाब को भी टाल दिया। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो पहले लगातार उन्होंने 4 बोतल पानी की उसको साइड में उठा के रखा, फिर एक दूसरी बोतल से पानी पिया, लेकिन काफ़ी नर्वस दिखाई दे रहे थे इस दौरान। एक उन्होंने सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी को दिए गए थे, यानी किसी न किसी रूप से वो नरेंद्र मोदी को अडानी के साथ जोड़ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो वायनाड की जनता को चिट्ठी लिखकर उनके लिए मतलब उन्होंने उनको जो समर्थन दिया है उसका वो आभार व्यक्त करेंगे। और इसके अलावा कि उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है वो नरेंद्र मोदी से डरती है और इसीलिए वो चुप रहते हैं। इसके अलावा हम समझ लेते हैं कि इस मामले में और क्या क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि अब तो जैसे जैसे चीज़ें होंगी मुश्किलें उतनी बढ़ती जाएंगी। राहुल गांधी के लिए 2019 में एक सुरक्षित सीट मिली थी, वो केरल की वायनाड थी, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में अमेठी के अलावा राहुल गांधी जी को कहीं और सुरक्षित सीट मिली नहीं। और जब वो भी हाथ से जाने लगी तो उनको केरल भेजा गया। अब जो एक केरल की वायनाड सीट है, खास बात यह है कि उस साल कांग्रेस के साथ यहाँ पे इंडियन जो मुस्लिम लीग है उसका समर्थन राहुल गांधी जी को प्राप्त था। ये एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, वो कांग्रेस का समर्थन थी। और इस बार ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो सीपीएम के साथ जाती। मतलब राहुल गांधी जी के लिए अगर ये सीट है तो ये भी अब खतरा पैदा हो गई। अब पूरे भारत में राहुल गांधी जी कौन सी सुरक्षित सीट पर लड़ेंगे, ये बड़ा सरप्राइज़ वाली बात हो जाती है। कौन इसके अलावा अगर वो कर्नाटक जाते हैं वहाँ पर भी उनके लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं है, हिमाचल में भी ऐसा नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के लिए, हालांकि ये एक आत्मचिंतन का भी विषय है और साथ में ये भी कि कांग्रेस चिंता मुक्त भी हो गई है, क्योंकि अब राहुल गांधी के लिए कोई सीट बची नहीं, तो उनको टेंशन नहीं कि उनको कहाँ से लड़ाना है। अगर 6 साल तक वो नहीं चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की एक और ख़ास बात हो गई है। दूसरा ये कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि संसद में उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, इस पर अभी यह फैसला आना बाकी है। यानी अल्टीमेट ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, अब अगर 30 दिन में राहुल गांधी जी अपील नहीं करते तो एक और दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, वो कि उन्हें बंगला खाली करना होगा। क्योंकि जैसे ही कोई सांसद नहीं रहता तो जो उसको सरकारी बंगला मिलता है वो भी नहीं मिलता रहता। और कांग्रेस जो सड़क से लेकर संसद तक हो हल्ला मचा रही है, अगर उसको एक छोटी सी बात है वो ये कि वो अपने ही जो कानून मंत्री थे जिनके समय ये अध्यादेश आया था, कपिल सिब्बल साहब, अगर उनकी ही बात वो सुन ले तो भी उनको फ़र्क पड़ेगा। कपिल सिब्बल साहब ने साफ साफ ये कहा है, साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर कोई ये धारा ही ऐसी है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा होती है फ़ौरन कानूनी तौर पर उसकी संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो दूसरे पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ज़्यादा ही रो रहे हैं, तो फिलहाल उन्हें कानूनी रूप से लड़ना चाहिए। और हम अपने ऑडियंस को सिर्फ यही समझाना चाहते थे कि इसके कानूनी दाव पेच क्या है। हालांकि अभी एक और डिफेमेशन का केस राहुल गांधी पे चल सकता है, वो ये कि जो उन्होंने ब्रिटेन में ये कहा है कि मतलब स्पीकर के खिलाफ उन्होंने बोला है कि स्पीकर हाँ हमें उन्हें संसद में बोलने नहीं देते, ये एक और केस भी हो सकता है। उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाने की बात कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही सूरत कोर्ट का फैसला आ गया।
तो हम ये कह सकते हैं। बाकी राहुल गांधी जी जिस तरह से आज उन्होंने मीडिया को फेस किया और सवालों का जवाब किया, आज उन्होंने अपने एक फेवरेट पत्रकार राजदीप सरदेसाई को भी डांट दिया, तो शायद वो अपने मनोदशा पे सही रूप से थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे, जैसा वो नॉर्मली बिहेव करते हैं उससे। लेकिन फिर भी यही है कि इस तरह से ही अगर डेमोक्रेसी चलती रही तो ये एक अच्छे संकेत हैं लोकतंत्र के विषय में। लोगों को इसमें कतई बुरा नहीं लगना चाहिए, ना ही जो लोग सड़क से संसद तक हंगामा कर रहे हैं या हर जगह हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष इसमें ख़त्म होने की कोई बात ही नहीं है। विपक्ष को पूरा अधिकार दिया जाता है और जिस तरह से दिया जाता है, अगर कांग्रेस क्या बात करती है, उनके ज़माने में तो आपातकाल लगा था, पर वो तो डेमोक्रेसी की बात ना ही करें तो अच्छी बात है। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।